ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। तो एक्चुअली मैं आज प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, एक्चुअली थोड़ा जल्दी में किया। तो मैं सोच रहा था कि क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में जाके जैसे हिप्पीज को उधर मिले, हिप्पीज यूएस में जाके हिप्पीज को मिले और बिना कोई संकोच से उनको जैसे है वो एक्सेप्ट किया उनको, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट यानी अनुमान ना लगा के। तो मैं इसी विषय पर मनन कर रहा था कि हम जजमेंट यानी कि हम ऐसे डिवोटीज को जज करते हैं, अनुमान करते हैं हिंदी में। श्रील प्रभुपाद को काफी कंपैशन था। जिधर लव ट्रस्ट एंड कंपैशन होता है तो उधर हम लोगों को जज नहीं करते। वैसे भागवतम में भी काफी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कैसे भक्तों को और इनफैक्ट दूसरों को कैसे जजमेंटल मेंटालिटी में आते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भागवतम में जब श्रृंगी को पता चलता है कि महाराज परीक्षित ने उनके गले पे सर डाल दिया, तो श्रृंगी को बता देता है कि, तो श्रृंगी तुरंत जज कर लेते हैं महाराज परीक्षित और उनको श्राप दे देते हैं। तो वो एंटायर पिक्चर नहीं देखते क्या है उसका बैकग्राउंड, तो तुरंत वो जजमेंट में आते हैं, उनको श्राप देते हैं। और कई भी मंत्रा जब बोलती है कि ऐसा ऐसा, तो राम के बारे में वो जज कर रहे थे, फिर वो छोटा डिसीजन ले लेता है। तो एक ऐसा जजमेंट मेंटालिटी में। और चैतन्य चैतामृत में हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि, जो एक्सटर्नली पुंडरीक विद्यानिधि बोला एकदम रेशमी कपड़े रहते हैं, उनका बाल जो है कर्ली ड्रेस करते, तो गदाधर पंडित देखते तो सोचते कि एक ऐसा भक्त है, मतलब एक्सटर्नली देखते हैं तो उनके अंदर एक संकोच हो जाता है कि ये भक्त है ऐसा। तो मुकुंदा जानते हैं, तो मुकुंदा तुरंत भागवतम का श्लोक बोलते, तब वो भाव विभोर हो जाते, तब वो जानते हैं कि ये महान भक्त है करके। तो उधर भी एक छोटा सा जजमेंट मेंटालिटी, जैसे हम एक्सटर्नल्स को देखते हैं जैसे भक्तों का, तो हमें भी एक तरह का है ना जजमेंटल मेंटालिटी आ जाता है। तो वी कैन नॉट जज बाय द एक्सटर्नल्स। हम वो या भक्त के बारे में हम पता नहीं चलते कि उस भक्त के अंदर और कृष्ण का क्या संबंध है। तो वी हैव टू बी कॉशियस। जैसे रामानंद राय और महाप्रभु का मिलन हो जाता है, तो महाप्रभु जैसे रामानंद राय को मिलते हैं तो भाग के चले जाते हैं और उनको आलिंगन करते हैं। तो समर्थ ब्राह्मण उधर रहते, तो वो भी जज करना चालू करते हैं कि अरे ऐसे कैसा कि वो वैश्य है और
महाप्रभु जा रहे हैं उनको आलिंगन करने, लेकिन महाप्रभु पहचान लेते कि अभी ये इन लोग जजमेंट करेंगे, तो अपने को रोक देते हो। तो ये सब देख सकते हैं हम। तो हम जब जज करते हैं तो हम एंटायर वो भक्त के बारे में वो बैकग्राउंड नहीं जानते, हम एज इट इज उसको देखते हैं, जज कर लेते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान उनका पूरा हिस्ट्री जानता है कि वो भक्त क्यों ऐसा है। अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल कि एक भक्त जपा में सो जाता है ना, हम देखते हैं तो हम तुरंत जज कर लेते कि अरे ये भक्त हमेशा सो जाता है ना आंख बंद करते, तो हमारा वो मेंटालिटी रहता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या वो भक्त काफी लेट आया रहेगा घर पे या ऑफिस से आया रहेगा। इसका मतलब नहीं भी हम करेक्ट नहीं कर सकते या हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम तुरंत एक डिफरेंट मेंटालिटी में वो जज कर लेते हैं। और जैसे और प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार हमको वो कंपैशन होना चाहिए कि हाँ ये भक्त है ना, थोड़ा सफर कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कल रात को कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, उससे नींद नहीं होगा रहेगा, तो हमें उस तरह एक अनुमान, एक जजमेंटल पास नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, हम वी आर गुड लॉयर्स फॉर आवर सेल्फ एंड जज फॉर अदर्स। जैसे हम हमारे बारे में हमें कोई जपा से उठाएंगे तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं प्रभु मैं सोने रहा था, मैं फोकस ही था, लेकिन वी ट्राई टू बी ए लॉयर, हम जस्टिफिकेशन देंगे। एंड दूसरों के बारे में तुरंत जजमेंट पास करते हैं, वी आर द जज, तो वो मेंटालिटी है। तो व्यक्ति के बारे में माया विल ट्राई टू कन्विंस यू कि हाँ ये ऐसा ही है, ये हम वो व्यक्ति के बारे में पूरा जानते नहीं, लेकिन माया बोलते हैं हाँ तुम जानते हो सो वो ऐसा ही है। तो माया भी हमें वो जजमेंट पास करने के लिए फोर्स कर लेता है। एंड जैसा हम बोलते हैं ना, सफेद कपड़े के ऊपर 2 दाग रहेगा तो वो दिखाई देते हैं हम। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर थोड़ा भी ब्लैक स्पॉट है तो वो देखेंगे अरे ब्लैक स्पॉट है, तो उसी तरह हम भक्तों का गुण नहीं देखते हैं। 1-2 स्पॉट दिखा तो उसके ऊपर हम उसको कॉन्टेम्पलेट करके जजमेंट पास कर लेते हैं। अभी जो उस व्यक्ति के, हम अगर एक व्यक्ति है हम बिल्कुल पसंद नहीं करते तो जजमेंट तुरंत पास हो जाएगा वो व्यक्ति के ऊपर। जैसे कि जैसे कि एक व्यक्ति प्रसाद लेता है, बहुत प्रसाद लेता है, तो बोलता है, हम सोचते हैं कि अरे क्या कितना प्रसाद खाते हैं, सेंस एंजॉयमेंट है, प्रभु जी कितना लेते हैं, सब पूरा बड़ा बोलते पर्वत की तरह राइस बनाया, तुरंत जजमेंट कर लेते हैं कि बहुत सेंस एंजॉयमेंट करता है। और जब हमको अच्छे लगते हैं तो बोलते हैं अच्छा वो बहुत भूखा रहेगा वो भक्त, इसलिए इतना प्रसाद लेता है। तो हमारा मेंटालिटी के ऊपर होता है कि उस भक्त को हम कैसे जज कर लेते हैं। तो पहले से हम पसंद नहीं करते और तुरंत ऐसा मौका मिला तो जजमेंट पास कर लेते हैं। तो एक मेंटालिटी आता है जजमेंट का। जैसे कि व्रजविहारी प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे, काफी अच्छा वो मैं पहले सुना था। जैसे कि एक उनके साथ एक ब्रह्मचारी था, तो वो भी साथ में जपा कर रहे थे एकदम, तो वो हर 5 मिनट में ऐसा आंग लग रहा था उनका ना, तो ब्रजविहारी प्रभु उनको उठा रहे थे, तो वापस वो जपा में यस प्रभु जी मैं जपा कर रहा हूँ, वापस जपा करते, ऐसा चलता रहा। तो ब्रजविहारी प्रभु बोलते कि क्या, प्रभु जी वॉज वेरी एडलर्ट, प्रभु जी ऑफ कोर्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे एक एग्जाम्पल दिखाने। एंड देन आफ्टर सम टाइम पूरा जपा ऐसा ही था, तो फिर बाद में प्रभु जी रजवारी प्रभु बोल रहे थे, फिर किसी ने आके बोला कुछ बात होने के टाइम बोला था कि हाँ प्रभु जी का जो मेडिकल हिस्ट्री है ना, ही इज नॉट सपोज टू सिट, डॉक्टर ने एडवाइस की है कि उनको ही इज नॉट सपोज टू सिट एंड चैंट, एक्चुअली उनको रेस्ट करना है। तो रजवारी प्रभु बोल रहे थे कि आई मेड सम जजमेंट एंड देन वी नेवर नो कि बैकग्राउंड में क्या है वो व्यक्ति का, कि वो कितना स्ट्रगल करके बैठा है। तो कृष्ण के सामने कृष्णा सीज द स्ट्रगल, कि कृष्णा knows the entire picture ना, so we don't see the entire thing,
तो कृष्णा के सामने वो जो व्यक्ति बहुत आगे रहेगा, हमारा एक माला ने उनका एक माला 16 माला के बराबर रहेगा, कृष्णा वुड टेक इन दैट वे। तो वो एक एग्जाम्पल बोल रहे थे। उसी तरह हम एक बार रजूरी प्रभु उसी लेक्चर में शायद वैसे ही बोल रहे थे कि एक बार ऐसे कोई सोयाबीन खा रहे थे, तो रजूरी प्रभु इतना सोयाबीन क्या करें। तो ऐसा देखा तो वो जो भक्त था वो है ना, ही वाज एडिक्टेड टू नॉन वेज, यू नो, तो खाने का। तो देन प्रभु रियलाइज कि फेल्ट वेरी कंपैशनेट टू हिम। और वो ऐसे और एक एग्जांपल बोल रहे थे कि एक बार एक ब्रह्मचारी था, वो सबका सेवा करता था, है ना, रात को मॉलिश कर, ब्रह्मचारी को ये करना, उसे मॉलिश करना, ये करना, तभी वो रात को जप करते थे। तो रजवारी प्रभु बोलते थे, सोच रहे थे माइंड के अंदर, अरे इतना लेट क्यों जप कर रहे हो। ऐसा एक दिन पूछे उन्होंने तो आप सुबह क्यों नहीं जप करते। प्रभु बोलता है, सुबह मैं तो मेरा मेरा तो काम था 2 बजे उठना, जब मैं गायों को चराने जाता था। तो मेरा माला तो 2 बजे उठ के मैं 16 राउंड्स कंप्लीट कर लेता, ये एक्स्ट्रा राउंड्स है, तो रजौरी सोच रहे थे कि हम लोग कैसे वी थिंक लाइक कि ऐसे हम भक्तों के देखते हैं कि माला करते हैं तो हम जजमेंट कर लेते हैं कि अरे इनका तो 16 माला हुआ नहीं, अभी भी माला कर रहे हैं। Then हो सकता है कि वो 16 माला कर रहा है एक्स्ट्रा राउंड, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहा है। तो हमारा मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए कि वो भक्त जो है शाम को ही माला कर रहा है तो एक्स्ट्रा राउंड्स, तो हम ऐसे सोचना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हमको माला लेट करना है, लेकिन हमारा मेंटालिटी जो है वो कॉन्शियसनेस को ड्रिफ्ट करना चाहिए। और एक एग्जांपल मैंने काफी पहले सुना था कि एक सिटी में, जो एक शहर में एक कपल्स रहने आते हैं, तो जो नया कपल्स रहने आते हैं तो उनका घर अगल बगल में रहता है। तो वो माता जी जो है वो खिड़की से देखती है कि ये जो नया कपल हो, माता जी जो रोज कपड़े धो के डालती है, और वो अपना विंडो से देखती है और बोलती है कि अपने हस्बैंड को, ये कपड़ा बराबर धोती नहीं है, देखो कितना कितना गंदगी है वो कपड़े में। तो ऐसा रोज देखते हैं तो रोज गंदगी दिखते है, वो विंडो के स्लाइड से देखती रहती है। तो ऐसा फिफ्थ डे देखता हूँ तो क्लियर हो जाता है, अरे आज तो कपड़ा अच्छे से धोया उन्होंने। तो हम हस्बैंड से बोलते हैं, तो हस्बैंड बोलता है, नहीं वो कपड़ा धोया नहीं है, मैं जो वो विंडो में जो कांच था ना उसमें गंदगी था, तो मैंने साफ कर दिया, तो आप अभी क्लियर होके देख सकते हो। तो उसी तरह हम हमारे अंदर जो जो गंदगी है उससे हम देखते हैं, दूसरों को जज कर लेते हैं। तो जब हमारा आईना साफ हो जाता है तो हमको भी सामने वाला का जो जो एक्शंस है वो क्लियर दिखाई देता है। और एक एग्जांपल था जो ब्राह्मण और वेश्या का है, जो प्रोस्टिट्यूट, एक जो है एक गांव में जो है था, एक प्रोस्टिट्यूट थी। शी वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि मेरा स्थिति क्या है, भगवान को हमेशा प्रार्थना करते थे क्यों ऐसा स्थिति में डाला है। और वो एक ब्राह्मण थे, वो बहुत पूजा करते, तो उनको देख के सोचता था क्या इनका लाइफ कितना अच्छा है ना, कितना कितना अच्छा जीवन बिताते, मेरा स्थिति ऐसे है। और ब्राह्मण जो सोचता था कि उसको कॉन्टेम्पलेट करने तक, कॉन्टेम्पलेट जज कर रहा था कि किस तरह का जिंदगी है उसका, है ना, सी है कि पूरा ये है, वेस्ट है उसका जिंदगी, ऐसा जजमेंट पास करने। तो दोनों का मृत्यु का समय सेम आ गया। तो यमदूत आ गए, तो ब्राह्मण के घर पे आ गए। तो तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया, बोला अरे तुम तो गलती से इधर आए रहेंगे। तो बोला नहीं, तुमने पूरा पूरा समय और उस व्यक्ति के बारे में, वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में सोचते रहे कि वो जजमेंट पास करते हैं, तो इसलिए आपने और अपराध किया है उनके प्रति, तुम्हारा चेतना उस तरह हो गया। तो इसलिए हम तुम्हारे राय सही जगह पे आए, तुम्हें लेने आए हैं। और उनको जो है विष्णुदूत आए लेने को, क्योंकि वो हमेशा सोच रही थी भगवान का, उनका वो उस स्थिति में वो याचना कर रही थी, तो उनका प्यूरिफिकेशन हो गया, इसलिए विष्णुदूत उधर गए और यमराज हम तुम्हें लेने आए। तो उसी तरह हमारा जो मेंटेलिटी है, तो हम दूसरों को जज करते रहते हैं, एंड कोई तरह का इनसिक्योरिटी है हमारे में भी। जैसे मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि जजमेंट तुरंत पास कर लेता हूँ,
अरे ये थोड़ा, ये हंसता नहीं है, ये बुक लेगा नहीं कभी मेरे से, है ना। तो मैं बुक उसके पास जाने के लिए बोल, लेकिन जैसे ही जाता था वो 1 2 3 बुक ले लेता था मेरे से। तो आई वाज थिंकिंग मैं कैसे जजमेंट पास करता हूँ, देख के जजमेंट पास करता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं लेगा। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काफी इसका ये हो जाता है। तो हम ये कभी सोचे कि हम कृष्णा हमारे बारे में अगर जज करना चालू किए तो हमारा क्या होगा। कृष्णा हमें कभी जज नहीं करते हैं। अगर कृष्णा जज करेंगे तो हम वी विल बी फिनिश्ड। जैसे कृष्णा ने कुब्जा को कभी ने जजमेंट नहीं किया था। जब कुब्जा आए थे तो बस शी वॉज लस्टी, लेकिन भगवान उनको आलिंगन किया था। तो भगवान को पूरा एंटायर वो बैकग्राउंड पता था क्यों कुब्जा ऐसा है, क्या कॉन्शियसनेस है। और जैसे पूतना आई थी तो उनको भी विदाउट जजमेंट स्वीकार किया था भगवान ने। और जैसे ध्रुव महाराज आए थे, उनका मटेरियल मोटिवेशन भी था, फिर भी भगवान ने विदाउट जजमेंट उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। भगवान राम का, लॉर्ड राम को अच्छा एग्जाम्पल था मेरे को। जैसा विभीषण जब आते हैं ना ये पीस ट्रीटी लेके, तो आकाश द्वार से आते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि सुग्रीव बोलते कि नहीं अभी मार दो, अभी अस्त्र निकालो, अभी उनके ऊपर वार कर दो, जजमेंट पास करते, ये युद्ध नहीं, ये हमारे शत्रु है, सब लोग बोल रहे थे। लेकिन भगवान राम बोलते हैं नहीं, अगर इस समय रावण भी आएंगे ना तो मैं उनको अगर बोल सरेंडर कर तो मैं स्वीकार कर लूंगा उनको, है ना। तो हम देख सकते हैं ना भगवान राम, भगवान कैसे विद कंपैशन एंड अलाउ कि कैसा एक्सेप्ट कर लिए थे। तो अभी जजमेंट हम तीन 3 टाइप से जजमेंट करते हैं। एक है जजमेंट विद एरोगेंस, कि हम बोलते हैं ना, अभी कोई भक्त कुछ गलती किया तो तुम्हारा हम तुरंत बोलते थे हाउ, कैसे कर सकते हैं ये भक्त ऐसा, है ना। मैं रहता तो कभी नहीं करता था मैं ऐसा, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तो वो एक एरोगेंस है वो, हम ये नहीं देखते कि क्या था उस भक्त के पीछे, उस भक्त ने ऐसा गलती क्यों किया। हम उसको जानने का कोशिश ही नहीं करते। हम तुरंत ये इसको बोलते हैं जजमेंट एंड एरोगेंस। ये दिखाना चाहते कि मैं उससे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन हिम। वो कैसे कर सकता है ऐसा, वो कैसा। ऑफ कोर्स गलती है, 4 नियम का कुछ पालन नहीं करना वो गलत है, लेकिन हम उसको कंपैशन के भाव में नहीं देखते। हम उसको देखते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, और उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। दूसरा होता है जजमेंट विथ ह्यूमिलिटी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा है क्योंकि कृष्णा की मर्सी की वजह से, नहीं तो हम भी वैसे हो जाते। जैसे हम बाहर में न्यू ईयर के टाइम में पार्टी करते हैं तो हम जजमेंट पास करते हैं, अरे कैसे लोग हैं, किस तरह जीते हैं। तो ये है कि ये सोचना चाहिए कि मेरे में भगवान ने मर्सी दी है कि गुरु और कृष्ण ने मर्सी दी है कि मैं हूँ, नहीं तो मैं भी इसी तरह हो जाऊंगा। मेरा मर्सी चला गया तो मैं भी, तो ये भी हो जाता है ना हमारे लाइफ कि मैं देखता हूँ कि अगर मैं भी 15 साल पुराना जैसे हो जाता हूँ कभी कभार, तो मैं सोचता हूँ कि ये मर्सी है कि हमें, ये खाली कोटिंग है भगवान, मतलब हमारे कुछ डिवोटीज का प्रेयर्स है जो हम टिके हैं भक्ति में, नहीं तो हम भी उसी तरह उनकी तरह ही है एक्चुअली। खाली वो एक छोटा सा कोटिंग मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है। 15 दिन हम जपा में नहीं आएंगे, संग नहीं करेंगे, तो मैं भी इसी तरह हो जाऊंगा। तो ये भी मर्सी है। तो ये जजमेंट विदाउट ह्यूमिलिटी, इस तरह हम सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये भक्त का, हम जब भक्त के अवगुण देखते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये भक्त में, मेरे में इतने इतने क्वालिटीज, गंदे क्वालिटीज है, वो भक्त में तो नहीं है। कम से कम ये ऐसा तो नहीं करता है। वो भक्त में ठीक है, वो छोटा सा कुछ गलती है, लेकिन मेरे में कितना दुर्गुण है वो उसमें नहीं है। तो हमें उस तरह, इस तरह हम
सोचना चाहिए कि दिस इज जजमेंट विथ ह्यूमिलिटी। फिर होता है जजमेंट विथ कंपैशन। कंपैशन जो आचार्य लोग, श्रील प्रभुपाद, भगवान हमारे बारे में सोचते हैं कि वो हमारे पूरे बैकग्राउंड को जानता है। तो जैसे वरिष्ठ भक्त हमें पूछते हैं ना, टेल मी मोर, आपके बारे में, आप ये गलती कैसे हो गया, वो पूरा पूरा हिस्ट्री पूछते हैं हमारे पास। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन था, कैसा था। तो ये कंपैशन होता है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही थे। तो प्रभुपाद को एंटायरली पता रहता है कि वो भक्त क्यों चला गया, तो उनको एकोमोडेट कर लेते। तो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन। सो दैट इज जजमेंट विथ कंपैशन। बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, ऐसा कहावत है। जो उस डिवोटी का सिन को हेट करो, लेकिन उस सिनर को नहीं। वी नेवर नो कि क्या सर्कमस्टेंस में क्या कि उसका फॉल डाउन हो गया है, वो ये हम जानने का कोशिश नहीं करते। हम खाली एक एक बोलते हैं ना कि एक लेबल लगा लेता है छोटा सा, हाँ एक ये कैदी नंबर 104, उसको स्टैम्प मार दिया। उसी तरह एक बार भक्ति रसामत महाराज ऐसी कंपैशन का है, तो कैसे महाराज ने जजमेंट नहीं किया, कंपैशन दिखा। एक बार भक्ति रसामत महाराज काफी रिमोट एरिया से अपने गाड़ी चल लेके जा रहे थे। तो रास्ते में पेट्रोल पंप में था उनका। तो वो जैसे देख भक्ति रसामत महाराज देखे तो तो एक पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल डालता उनको देख लिया। तो महाराज को कंपैशन आ गया। तो महाराज गाड़ी में अपना बैग लिए, उनका सर्वेंट भी था, तो लेकिन वो बैग लेके बाहर निकले। और बाहर निकल के वो जो पेट्रोल में खड़ा था, तो उनके हाथ में बैग दिया। बोला, आप 2 मिनट ये बैग को रखेंगे आपके पास? तो बोलेंगे, तो बोला हाँ ठीक है। तो अपना गया, थोड़ा उन्होंने अपना ड्रेस ठीक कर लिया, ये कर लिया, और बैग लेके वापस बैग गया। तो जो सर्वेंट था वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इधर हूँ, ये बैग मेरे को देके आप बाहर जा सकते थे, है ना। कि ऐसा तो पूछे तो नहीं वो, लेकिन उनका मन के अंदर थोड़ा ये लग रहा था कि ऐसा क्यों किया, ही कुडंट फिगर इट आउट। तो वापस पूछ रहे थे भक्ति रसामत। तो लास्ट में भक्ति रसामत बोल दिया उनको कि इधर से तो कोई आने वाला नहीं है, कि ये रास्ते से। तो मेरे को उस व्यक्ति के प्रति लगा कि उनको एक, और ऑफ कोर्स महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे और पर्सनली था। तो उनको जब बैग दिया तो उनका एक सेवा हो गया। तो उनका जो डिवोशनल लाइफ उधर से चालू हो गया, भक्ति का। तो महाराज जो मर्सी दे रहे थे एक्चुअली। तो तो देख सकते हैं कि जो हमारे महाराज, गुरु महाराज जो है, उन्होंने इतना कंपैशन रहता है, दे सी द एंटायर पिक्चर, दे डोंट जज। अगर वो व्यक्ति को हम देखते तो बोलते हैं ये क्या भक्त बनेगा, है ना, इसको क्या कंपैशन की तरफ। तो वो मेंटेलिटी और कॉन्शियसनेस हमारे में है। तो हमको आउट ऑफ कंपैशन देना चाहिए, हमको भी उस तरह का कॉन्शियसनेस लेके आना चाहिए। जैसे काला कृष्ण दास में हम देखते हैं ना, भले ही महाप्रभु ने रिजेक्ट कर, महाप्रभु स्थान काल पात्र के देख में वो अट्रैक्ट हो गए उस सिचुएशन में। तो महाप्रभु उनको भट्टदरी से खींच के लेके आ गए। लेकिन डिवोटीज ने कभी, उसमें ऐसा है कि डिवोटीज कभी पूछते नहीं, अरे ऐसा क्यों किया ये भक्त ने, तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ उसके बारे में पूछा नहीं, उनको दिया, उनको सेवा में लगा दिया। तो हम ये देखते हैं कि हम डिवोटीज जो है ना, उनको जज नहीं करते हैं, वो उनको कंपैशन होके उनको दूसरी सेवा में लगा देते हैं। जैसे मुकुंदा को बोला कि मर्सी नहीं दूंगा, तो डिवोटीज, महाप्रभु ने तो बोल दिया, लेकिन डिवोटीज तो खुश नहीं थे। डिवोटीज जा रहे थे, डिवोटीज को भी जजमेंट नहीं किया कभी भी मुकुंदा के प्रति। तो हम ये देख सकते हैं, हमें भी क्यों इतना क्यों जजमेंट करना है भक्तों के प्रति। तो हमको भी ये सीख मिलती है कि हमको भी जज नहीं करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है ना, जज नॉट तो शैल नॉट बी जज्ड। बाइबल में भी काफी है इसके बारे में, जजमेंटल के बारे में। तो मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि एक बार ऐसा देख रहा था कि
दो ब्रह्मचारी के बीच में कुछ काफी डिफरेंस हो रहा था, तो एक ब्रह्मचारी मेरे को आके बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ब्रह्मचारी ये हुआ है। तो मैं लकीली मैं पता नहीं वो सब में उसमें कुछ जजमेंट नहीं किया मैं, ब्रह्मचारी केस तो अलग होता है, तो उसी दूसरे ब्रह्मचारी आके मेरे को बोल रहे थे, ऐसा है वैसा है वो ब्रह्मचारी। तो मैं भी ऐसा अच्छा आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड, लेकिन उस सिचुएशन से अवॉइड नहीं हो गया। बाद में थोड़ा टाइम के बाद ऐसा देख रहा था कि दोनों मिलके प्रसाद ले रहे हैं एकदम हैप्पीली। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं कोई जजमेंट पास करता तो आई वुड हैव बीन इन अपराध, मैं खुद अपराध कर लेता था। तो ब्रह्मचारी का जो है, हम भी बहुत जजमेंट कर लेते हैं क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप इज विद कृष्णा, वी कैन नॉट मेक एनी जजमेंट, इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप जो है ब्रह्मचारी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ दिया है ना भगवान के लिए, तो वो जो होता है वो अलग होता है। तो हमें कभी वो जजमेंट नहीं पास करना। इवन ब्रह्मचारी गृहस्थ होते तो हम कितना सोच जजमेंट कर लेते, अरे ये ब्रह्मचारी क्यों गृहस्थ बन गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा क्यों हो गया, अरे हमने तो कभी कदम नहीं रखा ब्रह्मचारी लाइफ बनने के लिए, हम तो शादी कर लिए तुरंत जल्दी। तो इतना तो रेस्पेक्ट कर सकते हैं कि ब्रह्मचारी ने कभी कोशिश तो किया ब्रह्मचारी लाइफ के लिए, और इस एन ऑनेस्ट ब्रह्मचारी, करेक्ट, ऑनेस्टली आके उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है। हमें क्यों जजमेंट पास करना है उनके बारे में और काफी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए हमें भी। और एक्चुअली मैं ऐसा ही, भक्त लोग अपना हृदय नहीं खोल पाते क्योंकि उनको डर लगता है ना, कभी कभार मैं ये देखता हूँ कि अपना हृदय क्यों नहीं खोल पाते, क्योंकि वो फियर रहता है कि मुझे कोई जज कर लेगा कि नहीं। तो ये इसलिए भक्त तो अपना हृदय नहीं खोल पाते हैं कि सामने वाला है ना, तो हमें जैसा जैसा है डिवोटी उस तरह हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनका फॉल्स ये है, हमारे में भी कंडीशनिंग है, तो कभी जज नहीं करना चाहिए अगर कोई डिवोटी हृदय अपना खोल रहा है तो आपके सामने। तो एक पोयम है जो मैंने काफी साल पहले पढ़ा था जब जजमेंट, महात्मा प्रभु का, तो मैं वो पढ़ के जरा ना विराम कर लूंगा, काफी इंटरेस्टिंग पोयम था वो। एक सेकेंड। तो महात्मा प्रभु जो है वो गोलोक वृंदावन में जा रहे हैं, तो उसमें वो इंग्लिश का पोयम है, तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो मैं पेस्ट कर लूंगा बाद में। तो महात्मा प्रभु गोलोक वृंदावन में पहुंच रहे हैं, बोल रहे, हैरान था, भ्रमित था, आश्चर्यचकित था, जैसे ही मैंने गोलोक के द्वार में प्रवेश किया, इसकी सुंदरता से नहीं, ना ही रोशनी से, उसकी सजावट से, लेकिन ये गोलोक में भक्त थे जिसे देखकर मैं चकित रह गया। मैंने उन सभी को पृथ्वी पर जानता था, लेकिन उनका इतना कम भक्ति था। वहां मेरे संकीर्तन नेता खड़े थे, जिसने कृष्ण के धन को 2 बार चुराया। उसके बगल में मेरे पुराना मित्र था, जो कभी अच्छा नहीं था, कृष्णदास, जिन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, जो इतना निष्ठुर लगता था। कृष्ण के साथ परमानंद में बैठा था, जिसे वो बहुत प्रिय लगते थे। मैंने अपने गुरु से पूछा, क्या चल रहा है इसमें इसमें से मुझे नहीं पता, क्या 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 हो रहा है। ये सभी भक्त यहाँ कैसे सम्मिलित हुए, क्या किसी ने गलत किया है, और सब सब इतने खामोश क्यों हैं? मुझे एक सुराग दे। तो बोलते, बिल्कुल प्रभु। उन्होंने कहा, वे सभी सदमे में हैं, किसी किसी ने नहीं सोचा था कि वे आपको देखेंगे। तो तो बोलते, जज मी नॉट, महात्मा प्रभु लिखते हैं कि जस्ट गोइंग टू द टेम्पल डजंट मेक यू अ डिवोटी, एंड एनी मोर देन स्टैंडिंग इन योर गैरेज मेक्स यू अ कार। आप गैरेज में बैठते तो आप एक गाड़ी नहीं बन जाते, उसी तरह जज मी नॉट।
And a temple is not a museum of saints, but a hospital of fallen souls. ऐसा नहीं कि मंदिर में हम सब शुद्ध भक्त है, ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि सब लोग स्ट्रगल के लिए एक हॉस्पिटल है उसमें आते हैं. एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सेंट का एक चरित्र बैकग्राउंड, एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर. तो ये पोएम काफी अच्छा लगा था मेरे को, कि हम जजमेंट कर लेते हैं ना, ये भक्त गोलोक वृंदावन में शायद हम जज कर लेते हैं कैसा जाएगा, लेकिन तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ और ये विराम देना चाहता हूँ. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर.